साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। सागर एकेडमी के YouTube चैनल के माध्यम से हम आपसे बीच बीच में सामाजिक मुद्दों पर बात करते रहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, मौलिक राय बना सके, जो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो। यदि हमारी बातें आपको सही लगें, अच्छी लगें, तो साथियों आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वह सामाजिक भाईचारे से जुड़ा मुद्दा है। सामाजिक भाईचारे को लेकर के हमने और मेरी सभी जातियों के मित्रों की टीम ने मिलकर के सामाजिक एकता परिषद के माध्यम से काफ़ी कुछ काम किया है। इसलिए इस मुद्दे पर बात रखना हम अपना कर्तव्य मानते हैं और अधिकार भी। मुद्दा है साथियों, पिछले दिनों कौशाम्बी के सांसद माननीय विनोद सोनकर जी ने एक टीवी चैनल पर एक परिचर्चा के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर के एक टिप्पणी किया। उस टिप्पणी में जो कुछ उन्होंने कहा वो यह था कि घी देत बाभन नरियाए। यद्यपि उन्होंने अपनी टिप्पणी के दौरान बाभन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, ये कहा था कि घी देत एक जाति विशेष के लोग नरिया। आशय उनका इसी तरफ था। उनकी इस टिप्पणी के तुरंत बाद ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों में नाराजगी फैल गई, आक्रोश फैल गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देना शुरू किया। आज हम दोनों पक्षों से बात करना चाहते हैं। शुरुआत हम करते हैं माननीय सांसद महोदय से। माननीय सांसद जी, जब आप टिकट पाए होंगे, चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में गए होंगे, उस वक्त हजारों की संख्या में ब्राह्मण नौजवानों ने भी आपके पीछे जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे। तमाम ब्राह्मण नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने आपके मंच पर आपकी तारीफ में लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा। लाखों ब्राह्मण मतदाताओं ने आपको वोट दिया होगा। पल भर के लिए सांसद जी सोचिएगा, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रात को सोने से पहले 2 मिनट का वक्त निकाल करके ये जरूर सोचिएगा कि आज वह लाखों लोग जिन्होंने दिलो जान से आपका समर्थन किया था, आपका सहयोग किया था चुनाव में, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी आपकी इस टिप्पणी से। माननीय सांसद जी, यह वो लोग थे जो आपके पास कोई ठेका या पट्टा मांगने नहीं गए होंगे, कभी कोई सुख सुविधा मांगने नहीं गए होंगे, कोई नौकरी मांगने नहीं गए होंगे। वो सिर्फ इस आधार पर आपका समर्थन किए होंगे, आपके साथ खड़े हुए होंगे कि उनको लगा होगा कि आप एक अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। आप सांसद बनेंगे तो उनके सम्मान का ख्याल रखेंगे। माननीय सांसद जी, मैंने सभी जातियों के बीच सामाजिक कार्य किया है। जातियों पर मेरा काफी अध्ययन चिंतन है। जहां तक मैं समझता हूं, ब्राह्मण समाज एक ऐसी कौम है, एक ऐसा वर्ग है जो संघर्ष में जी सकता है, अभाव में जी सकता है, परेशानियों का सामना कर सकता है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतिहास के पन्नों में आप जाइएगा तो चाणक्य का अपमान हुआ था, उसके बाद उस एक साधारण से शिक्षक ने
पूरी सत्ता को पलट दिया था। माननीय सांसद जी, आपसे पूरी विनम्रता के साथ अनुरोध है, आप चिंतन कीजिएगा कि ऐसे लोगों के विषय में टिप्पणी करके आखिरकार आपको क्या हासिल हुआ, इससे पॉजिटिव क्या मिला आपको। मुझे लगता है आदरणीय सांसद जी, कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी आदमी किसी का अपमान करता है, ठीक उसी समय वह अपना सम्मान खोता है। निश्चित रूप से आपकी इस टिप्पणी के बाद लाखों लोगों के दिलों में आपकी जो जगह थी, जो सम्मान था, वो कम हुआ होगा। इसका एहसास मेरे ख्याल से आपको भी होगा। आपसे अनुरोध है कि आप आत्मचिंतन कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए। जब आप ठंडे दिमाग से बैठ के आत्मविश्लेषण करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आपको अफसोस होगा, आपको प्रायश्चित होगा। माननीय सांसद जी, अब आप साधारण आदमी नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप एक कॉमन आदमी की तरह से कुछ भी बोलने को स्वतंत्र नहीं हैं। आपकी एक एक बात का, एक एक शब्द का जनता अर्थ निकालती है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। हमने भी जितना कुछ अब तक आपके विषय में सुना और जाना था, मैं भी आपका प्रशंसक था, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने आपकी बात रखी थी कि माननीय विनोद सोनकर जी सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो फिर कैसे हुआ? आपको सोचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं भी समाज में दलित और ब्राह्मण समाज के बीच किसी प्रकार की खाई है, कोई भेदभाव है, कोई मनमुटाव है, कोई गलतफहमी है, तो उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनको एक दूसरे के नजदीक लाना, सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना आपका नैतिक दायित्व तो बनता है। माननीय सांसद जी, आप इस दायित्व को निभाने के बजाय कैसे भटक गए, इस पर आप सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चिंतन करेंगे, आप सुधारेंगे इसको। इसके साथ ही हम तमाम उन ब्राह्मण नौजवानों से बात करना चाहते हैं जो तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हुई होगी। किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती जब कोई उसके जात, उसके कुल, खानदान के विषय में टिप्पणी करता है, सुनता है। ये स्वाभाविक है। तो ब्राह्मण नौजवानों को भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन साथियों, जो आपका प्रतिक्रिया व्यक्त करने का तरीका है वह उचित नहीं है। माननीय सांसद महोदय से आपको तकलीफ हो सकती है, उनकी बात से तकलीफ हो सकती है, तो माननीय सांसद महोदय का नंबर आपको मिल सकता है, जनप्रतिनिधि हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको मिल सकता है। आप मर्यादित भाषा में सम्मानजनक तरीके से अपनी शिकायत माननीय सांसद महोदय से मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। आप उनसे अपनी शिकायत व्यक्त करिए जिनसे शिकायत है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप पूरी उस जाति के विषय में टिप्पणी करना शुरू कर दे रहे हैं जिस जाति से माननीय सांसद जी का ताल्लुक है। आखिर उस जाति के लोगों ने क्या गलती की? सांसद जी से आपकी नाराजगी हो सकती है तो आप सीधे सांसद जी से फोन पर बात करिए कि माननीय सांसद जी, आपके इस वक्तव्य से हमें तकलीफ है। उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त करिए, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन पूरी कम्युनिटी के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं साथियों। ऐसा कुछ भी लिखने से, बोलने से बचिए जिससे सामाजिक भाईचारे को ठेस पहुंचती है, देश को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है।
एक चौपाई जिसका बड़ा उपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, कुछ मैंने ब्राह्मण समाज के नौजवानों को सुना, गोस्वामी तुलसीदास की लिखी चौपाई, जिसमें रामचरितमानस में कहीं एक चौपाई, उस चौपाई में की लाइन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं साथी, उस चौपाई में बता देता हूं, ये उचित नहीं साथियों, दुरुपयोग कर रहे हैं आप। उस चौपाई में जो लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, अगर इस चौपाई का उपयोग किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष को अपमानित करने के लिए आप कर रहे हैं, तो यकीन माने कि आप सबसे पहला अपमान गोस्वामी तुलसीदास का कर रहे हैं। हमारे जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, वो जाति संकीर्णता से बहुत ऊपर थे। चाहे सूरदास जी हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे संत कबीर हों, चाहे संत रविदास जी हों, उनको आप जातियों के दायरे में मत बांधिए। जहां तक मैं इस चौपाई का अर्थ समझता हूं, जो मैंने सुना जाना, वो यह है कि ताड़ना के अलग अलग अर्थ हैं। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ अलग है। वहां ढोल को पीटने से आप पासे लगा सकते हैं, लेकिन नारी और गंवार और शूद्र के संदर्भ में जो कहा गया है, उसका अर्थ साथियों उस प्रताड़ना से नहीं है जो ढोल के संदर्भ में। ताड़ना के कई अर्थ होते हैं। ताड़ना का मतलब दृष्टि रखना। व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे पर भी दृष्टि रखता, नजर रखता, देख रेख करने से, वो प्रताड़ना से नहीं है। मैं गणित का विद्यार्थी हूं, आप में से बहुत सारे हिंदी संस्कृत के जानकार होंगे। एक और लाइन आपने पढ़ा होगा हिंदी में, वह है कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। उसमें साथियों जो कनक शब्द का अर्थ है, एक जगह सोने से है कि सोना आदमी पा जाता है तो भी बौरा जाता है। दूसरी तरफ कनक का अर्थ धतूरे से है, उसको खाने से बौरा जाता है। तो जिस तरह से वहां पर कनक कनक का अर्थ अलग अलग है, इसी तरह से तुलसीदास की इस चौपाई में भी ताड़ना शब्द का अर्थ अलग अलग है। जाके समझिए, समाज के पहुंचे हुए संत महात्माओं से सीखिए। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष को अपमानित करने के लिए, तो सबसे पहला अपमान आप गोस्वामी तुलसीदास का करते हैं। साथियों, इस चौपाई के दुरुपयोग से बचिए। हम बड़ी संख्या में अपने ऐसे मित्रों को जानते हैं जो दलित समाज से हैं, जो पासी बिरादरी के हैं, सोनकर बिरादरी के हैं, यादव बिरादरी के हैं, पटेल बिरादरी के हैं, धर्म और अध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार हैं, रामचरितमानस के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। अगर हम बात करें कि तो सही माने में वो कर्म से ब्राह्मण है, तो आप ऐसे लोगों का अपमान करते हैं, आप अपने धर्म का अपमान करते हैं, संत तुलसीदास का अपमान करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरे मित्रों, तमाम ब्राह्मण समाज के सम्मानित साथियों, कि आज के बाद शपथ लीजिए कि आप तुलसीदास के इस चौपाई का उपयोग किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो मान लीजिए कि आप स्वयं को अपमानित करते हैं, अपने धर्म को अपमानित करते हैं और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास को अपमानित करते हैं। तो साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अपने संत महात्माओं की वाणी का दुरुपयोग मत करिए, उससे बचिए। और ऐसा कुछ भी कहने से
लिखने से, शेयर करने से बचिए, जिससे किसी भी कीमत पर सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। समाज नहीं होगा, देश नहीं होगा, तो और फिर साथियों हम आप नहीं होंगे। पुनः आपसे करबद्ध निवेदन है कि सबका सम्मान करना सीखें। माननीय सांसद महोदय से भी और तमाम जो ब्राह्मण समाज के नौजवान टिप्पणी कर रहे हैं कि बचिए इस तरह से। आप चिंतन करिए कि कैसे सामाजिक भाईचारे को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। और आप सबके इन छोटी छोटी गलतियों से आज समाज में लगभग सभी जातियों के लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं। उस भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए करबद्ध निवेदन है, ऐसा कुछ भी करने से बचिए जिससे सामाजिक भाईचारा प्रभावित होता है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।